मगध की धरती पर ये वो समय था जब सत्ता और धर्म दोनों एक दूसरे से जूझ रहे थे। राजा अजातशत्रु मगध का युवा सम्राट अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगा था। उसने अपने पिता धर्मप्रिय राजा बिंबिसार को बंदी बना लिया था, क्योंकि उसे लगा था कि पिता उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन जिस दिन से उसने वो किया, उसी दिन से उसकी नींद, उसका चैन सब उससे दूर चले गए। राजमहल की ऊंची दीवारें भी उसके भीतर के शोर को रोक नहीं पा रही थीं। रात का समय था, महल के भीतर सब सो चुके थे, पर राजा अजातशत्रु अपनी खिड़की के पास खड़ा आकाश की ओर देख रहा था। चांद की चांदी सी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, पर उसकी आंखें भीतर अंधेरे में डूबी थीं। वह मन ही मन बोला, ये चांद कितना शांत है और मैं इतना अशांत क्यों हूं? मैंने सब कुछ पा लिया, पर शांति नहीं मिली। क्या कोई है जो मेरे भीतर के इस तूफान को शांत कर सके? उसी समय राजवैद्य जीवक उसके पास आए। जीवक बुद्ध के शिष्य थे और बुद्ध के सानिध्य से परिचित थे। राजा ने उनसे पूछा, जीवक, तुम बहुत ज्ञानियों से मिले हो, क्या इस भूमि पर कोई ऐसा है जो मन को शांत कर सके? जीवक ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक ऐसे महापुरुष के पास आपको ले चलूं जिनकी करुणा से हिंसा पिघल जाती है, जिनके दर्शन से सबसे उग्र हृदय भी शांत हो जाता है। वे हैं भगवान गौतम बुद्ध। राजा कुछ क्षण चुप रहा। गौतम बुद्ध, उसने धीरे से दोहराया, वही जिन्होंने राजपथ छोड़कर सत्य की खोज की थी। जीवक ने सिर झुका लिया। हाँ राजन, उन्होंने राज सुख का त्याग किया, पर अब उनके चरणों में संसार सुख खोजता है। राजा ने गहरी सांस ली और बोला, कल भोर होते ही मुझे उनके पास ले चलो। मैं जानना चाहता हूं कि ये बेचैनी क्या है और क्या वास्तव में कोई मनुष्य इसे शांत कर सकता है। अगले दिन प्रातःकाल जब पूर्व दिशा में हल्का उजाला फैल रहा था, राजा अजातशत्रु अपने मंत्रीगण और जीवक के साथ वेणु विहार पहुंचा। वहां वनों की हरियाली, पक्षियों का कलरव और भिक्षुओं का शांत स्वर गूंज रहा था। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। राजा के मन में श्रद्धा और अजीब सा भय दोनों मिल रहे थे। वह अब तक जिस सत्ता के अहंकार में जी रहा था, आज किसी अज्ञात शांति के सामने स्वयं को छोटा महसूस कर रहा था। थोड़ी दूरी पर बुद्ध भिक्षुओं के बीच बैठे थे, शांत, सरल, परंतु चेहरे पर ऐसा तेज जो भीतर के प्रकाश से निकलता था। राजा ने कुछ पल उन्हें देखा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने सिर झुकाया और बोला, भगवन, मैं अजातशत्रु हूं, मगध का राजा, पर आज मैं राजा बनकर नहीं, एक अपराधी बनकर आपके पास आया हूं। बुद्ध ने उसे देखा जैसे कोई माँ अपने भटके हुए पुत्र को देखती है। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे भीतर जो स्वीकार है वही तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है। राजा की आंखें भर आईं। मैंने अपने पिता को कैद किया, उनका जीवन छीन लिया, राज्य तो पा लिया, पर मन खो दिया। क्या मैं क्षमा का पात्र हूं भगवन? बुद्ध ने धीरे से कहा, जो अपनी भूल पहचान लेता है वो पहले ही क्षमा के मार्ग पर चल पड़ा होता है। पश्चाताप
वो दीप है जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। राजा मौन हो गया। वन की नीरवता में उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने उसे समीप बिठाया। राजा उनके चरणों के पास बैठ गया, जैसे एक शिष्य अपने गुरु के पास बैठता है। बुद्ध ने कहा, राजन, बताओ तुमने राज्य क्यों चाहा? राजा ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि शक्ति से सब प्राप्त किया जा सकता है, सम्मान, सुरक्षा, सुख। बुद्ध मुस्कुराए, और क्या वो सब तुम्हें मिल गया? राजा ने सिर झुका लिया, नहीं भगवन, सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाया। मन खाली है, रातें लंबी हैं, लगता है हर विजय मेरे भीतर हार बन गई। बुद्ध ने कहा, राजन, विजय कभी दूसरों पर नहीं होती, सच्ची विजय स्वयं पर होती है। जिसे अपने क्रोध पर, अपने मोह पर, अपने लोभ पर नियंत्रण है, वही सच्चा विजेता है। राजा ध्यान पूर्वक सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, राजन, यदि तुम जल में पत्थर डालो तो वो डूब जाता है, पर यदि उसी पत्थर को नाव में रखो तो वह पार करा देता है। वैसे ही कर्म यदि अज्ञान के साथ हो तो डुबो देता है, पर यदि विवेक के साथ हो तो मुक्ति देता है। राजा ने धीरे से पूछा, तो क्या मेरे कर्मों का कोई प्रायश्चित संभव है भगवान? बुद्ध बोले, हर कर्म का फल है राजन, पर हर फल स्थायी नहीं है। यदि बीज को बदल दो तो पेड़ भी बदल जाएगा। यदि मन को शुद्ध कर दो तो भविष्य भी शुद्ध हो जाएगा। राजा की आंखों में एक चमक आई, जैसे आशा की पहली किरण। वो बोला, तो क्या मैं अपने अतीत से मुक्त हो सकता हूँ? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मुक्ति अतीत से भागने में नहीं है, उसे समझने में है। जब तुम अपने अपराध को ज्ञान का कारण बना लोगे, तभी तुम वास्तव में मुक्त हो जाओगे। बुद्ध से संवाद के बाद अजातशत्रु देर तक मौन बैठा रहा। उसके भीतर जैसे तूफान थमने लगा था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि सच्ची शक्ति सिंहासन में नहीं, करुणा में है। उसने कहा, भगवान, यदि अनुमति हो तो मैं कुछ वचन देना चाहता हूँ। आज से मैं अपने राज्य में न्याय और करुणा के अनुसार शासन करूँगा। मैं किसी निर्दोष पर अत्याचार नहीं होने दूंगा, और यदि कहीं अन्याय होगा तो सबसे पहले मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा। बुद्ध ने उसे देखा और बोले, राजन, ये संकल्प ही तुम्हारा दूसरा जन्म है। अब तुम केवल राजा नहीं, धर्मराज हो। याद रखो, धम्म की रक्षा वही कर सकता है जो करुणा में स्थिर हो। उस क्षण अजातशत्रु ने अपने भीतर कुछ बदलता महसूस किया, जैसे किसी ने उसके मन की जंजीरें खोल दी हों। वो उठा, बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोला, हे बुद्ध, आज मैंने जाना कि विजय का अर्थ क्या है। स्वयं को जीत लेना ही सबसे बड़ी विजय है। अगले दिन राजगृह के दरबार में सब कुछ बदल गया था। राजा का चेहरा शांत था, आंखों में गहराई थी। दरबारियों को लगा जैसे कोई नया व्यक्तित्व जन्म ले चुका हो। राजा ने सिंहासन पर बैठते हुए कहा, मेरे प्रियजनों, कल रात मैंने बुद्ध से मुलाकात की। उन्होंने मुझे दिखाया कि शक्ति का अर्थ दूसरों पर नियंत्रण नहीं, अपने भीतर के दोषों पर नियंत्रण है। आज से मगध में कोई अन्याय नहीं होगा। युद्ध की जगह शांति होगी और भय की जगह करुणा। सभी मंत्रियों ने एक स्वर में कहा, जय हो धर्मराज अजातशत्रु की। राजा मुस्कुराया, पर उसके शब्द विनम्र थे। ये मेरी नहीं, तथागत की विजय है।
उन्होंने मुझे स्वयं से परिचित कराया है। कई दिन बीत गए। राजा अब भी अपने पिता बिंबिसार की स्मृति से जुड़ा रहता था। एक दिन उसने बुद्ध से फिर मिलने की इच्छा प्रकट की। जब वह पहुंचा, बुद्ध उसी वृक्ष के नीचे बैठे थे। राजा ने कहा, हे बुद्ध, मैंने बहुत कुछ समझा, पर एक प्रश्न अब भी शेष है। क्या मेरे पिता मुझे क्षमा करेंगे? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, राजन, जो पिता सच्चे अर्थों में पिता हैं, वे संतान के दोष नहीं, उसकी परिवर्तन की चाह देखते हैं। तुम्हारे पश्चाताप में ही उनकी क्षमा छिपी है। जब तुम लोक के कल्याण में लगे रहोगे, तब तुम्हारे पिता भी प्रसन्न होंगे। राजा ने आंखें बंद कर ली। वह महसूस कर रहा था जैसे उसके भीतर कोई भारी बोझ उतर गया हो। हवा में जैसे किसी अदृश्य क्षमा की सुगंध घुल गई हो। बुद्ध ने कहा, राजन, याद रखो, संसार में 3 प्रकार के राजा होते हैं। एक जो दूसरों पर शासन करता है, दूसरा जो स्वयं पर शासन करता है, और तीसरा जो करुणा से दोनों को जोड़ता है। तुम्हें तीसरे मार्ग पर चलना है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे बुद्ध, अब मैं केवल वही करूंगा जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़े, न कि अलग करे। बुद्ध ने अपने करुणामय नेत्रों से उसकी ओर देखा और बोले, जब कोई हृदय सत्य को पहचान लेता है, तब ब्रह्मांड स्वयं उसकी सहायता करता है। समय बीता, मगध में शांति और धम्म का युग शुरू हुआ। अजातशत्रु ने राज्य का संचालन बुद्ध के उपदेशों के अनुसार किया। उसके शासन में करुणा और न्याय का मिश्रण था। लोग उसे अब धर्मराज कहने लगे थे। और जब कभी रात की चांदनी राजमहल की दीवारों पर गिरती, तो राजा खिड़की के पास जाकर वही आकाश देखता जहां से उसकी बेचैनी उसे बुद्ध की ओर लेकर गई थी। वह मुस्कुरा उठता और मन ही मन कहता, धन्य है वह रात जब मैंने बुद्ध को देखा था। मैंने संसार नहीं, स्वयं को पाया। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें। जीवन व जगत से जुड़े हुए आपके मन में उठने वाले प्रश्नों के यदि आप उत्तर जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे। धन्यवाद।